ऊपर का जो पूरा जो इसका एक प्रकार से लेंटर कहेंगे वो पूरी तरीके से पिछली रात को जमींदोज हो गया, टूट गया और धंस गया। देख रहे होंगे कि दीवारों पर दरारें हैं, सीलन पूरी तरह से यहाँ पर आ रही है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पर मेरा ख्याल है कि देखरेख नहीं की जाती है। आप इधर देखेंगे तो दीवार आपको फटी हुई नजर आएगी। जो जोशीमठ जैसी स्थिति आपको दिखाई गई थी, दीवारों में दरार आने की, मकानों के धंसने की, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पूरी दीवार यहाँ से वहां तक पूरी दीवार फटी हुई है। लेकिन आपको सच दिखाने के लिए तो हमें खतरा भी लेना पड़ता है। आप सामने की ओर देखेंगे कि ये दीवार भी फटी हुई है और ये स्थिति अब पूरे इस सामुदायिक शौचालय के जो भवन है, बहुत ज्यादा देर तक हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि पता नहीं कब ये वाला लैंडर जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ये भी कहीं जमींदोज ना हो जाए और कहीं ये बड़ा हादसा ना हो जाए। नगर निगम को इस पे फौरन एक्शन लेना होगा। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा बनाई गई पुरानी इमारतें अब धीरे धीरे जमींदोज होती नजर आ रही हैं। इनका कारण भले ही जो भी हो, लेकिन इनके कारण आम जनमानस की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। हम अलीगढ़ महानगर के अनारकली मोहल्ले में हैं, जहां पर सरकारी शौचालय आप मेरे बाईं ओर देखेंगे, सरकारी शौचालय है जो कि सामुदायिक शौचालय है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आपको खास तौर से बता दूं, यहाँ पर जो है दलित वर्ग के लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जिनके घर में शौचालय आमतौर से नहीं होते, और वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए आते हैं। परंतु यहाँ पर वो नित्य क्रिया से क्या, अपनी प्राणों से ही मुक्त हो जाएं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको अंदर का नजारा दिखाऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लगभग 20 से 22 साल पुराना शौचालय है और इस शौचालय में आमतौर से नगर निगम के अंडर में ये शौचालय आता है। और इस शौचालय में आप देखेंगे कि 2 पार्टीशन है, एक मेरे दाईं ओर है और एक दूसरा मेरे बाईं ओर है। बाईं ओर महिलाओं की जो शौच की व्यवस्था होती है और दाईं ओर पुरुषों की। आप अंदर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। ये सफाई कर्मचारियों के लिए, उनकी वस्तुओं को, सामान को रखने के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि इधर की ओर ये सफाई कर्मचारियों को रुकने के लिए, उनकी सफाई व्यवस्थाओं को देखने के लिए और वस्तुओं को रखने के लिए। बाईं ओर भी इसी प्रकार का ये कमरा था इधर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऊपर का जो पूरा जो इसका एक प्रकार से लेंटर कहेंगे वो पूरी तरीके से आज रात को जो है पिछली रात को जमींदोज हो गया, टूट गया और धंस गया। उसके कारण इसके नीचे सीवर का टैंक था, ये विशाल सीवर का टैंक, जिसकी एक बहुत बड़ी जो है दूरी थी, इसकी बहुत बड़ा सीवर टैंक था। ये एक लेंटर नुमा था, लेंटर नुमा जमींदोज हो गया और उसके बाद ये सीवर के जो टैंक है, जहां सफाई का टैंक है, उसके अंदर समा गया। वो तो गनीमत ही रही कि ये हादसा रात के वक्त हुआ। अगर दिन के वक्त हुआ होता तो पता नहीं कितनी जानों का नुकसान होता, क्योंकि स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका ऐसा कहना है कि इसकी जो गहराई है वो भी काफी ज्यादा है और गहराई के कारण यहाँ पर लोगों की जान भी जा सकती। मैं आपको अंदर की ओर लेकर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ स्थितियां सामान्य नहीं है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि दीवारों पर दरारें हैं, सीलन पूरी तरह से यहाँ पर आ रही है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पर मेरा ख्याल है कि देखरेख नहीं की जाती है, उसी के कारण ये व्यवस्थाएं यहाँ पर बिगड़ी हुई है। और अंदर की ओर मैं अगर आपको ले जाना चाहूंगा, देखिए पूरा सीलन से ये अटा हुआ है और जो दरारें हैं वो दीवारों पर बहुत ज्यादा दरारें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। आप देखेंगे कि चारों तरफ दरारों की स्थितियां हैं, ये नल वगैरह ये टूटे पड़े हैं, मतलब रखरखाव या देखभाल नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। सफाई तो खैर बिल्कुल है ही नहीं। आप इधर देखेंगे तो दीवार आपको फटी हुई नजर आएगी। जो जोशीमठ जैसी स्थिति आपको दिखाई गई थी, दीवारों में दरार आने की, मकानों के धंसने की, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पूरी दीवार यहाँ से वहां तक पूरी दीवार फटी हुई है। पता नहीं कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। ये स्थिति इस सामुदायिक शौचालय की यहाँ की नहीं है, बल्कि पूरे शौचालय की यही स्थिति है। मैं आपको और अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो रख रखाव है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा शायद वो नहीं किया गया है। और ये पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा फटा हुआ है। ये जहां पर हम खड़े हुए हैं उसके नीचे भी सीवर का बहुत विशाल टैंक है। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त हम इस खबर को बना रहे हैं उसी वक्त ये भी जमींदोज हो जाए और हम सब लोग जो है टैंक में समा जाएं। ये एक बहुत बड़े खतरे की बात है। ये खतरा हम यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन आपको सच दिखाने के लिए तो हमें खतरा भी लेना पड़ता है। आप सामने की ओर देखेंगे कि ये दीवार भी फटी हुई है और ये स्थिति अब पूरे
इस सामुदायिक शौचालय के जो भवन है, इस भवन की बनी हुई है, ये उचड़ी हुई पपड़ियां इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ पर सालों से मरम्मत कार्य नहीं हुआ है और प्रत्येक इमारत जब तक उसका मरम्मत कार्य नहीं होता वो और भी ज्यादा जर्जर होती चली जाती है। अगर समय समय पर मरम्मत कार्य होता रहे तो शायद ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब ना हो। तो ये स्थितियां इस शौचालय की है। बहुत ज्यादा देर तक हम यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि पता नहीं कब ये वाला लैंटर जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ये भी कहीं जमींदोज ना हो जाए और कहीं ये बड़ा हादसा ना हो जाए। नगर निगम को इस पे फौरन एक्शन लेना होगा क्योंकि अगर फौरन एक्शन नहीं लिया गया तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। यहाँ के स्थानीय लोगों से अब हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या ये पूरा का पूरा मसला है। ये प्रहलाद जी हैं, यहाँ पर व्यापारी हैं और एक शॉप यहाँ पर टेंट की चलाते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रहलाद जी, ये आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कितना पुराना शौचालय और क्या स्थिति है? ये कम से कम पुराना तो बहुत ही है जी, पर कम से कम 22-23 साल तो ऐसा बने हो गए और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और प्रशासन या नगर निगम कोई ध्यान नहीं देती है, इसलिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो मदन बस्ती है, ये मदन बस्ती में कोई गौर नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि कुछ मदद की जाए मदन बस्तियों के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत पुराना यहाँ का ये पूरा शौचालय बना हुआ है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ की स्थितियाँ हैं वो इतनी खराब आखिरकार क्यों है। पहले कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है। आंटी, ये कितना पुराना शौचालय और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? ये कम से कम 35 साल तो मुझे हो गया। रया क्षेत्र में जो हमारे जो शौचालय है यहाँ पे मेन तो इसकी हम पहले मतलब हमने धरना प्रदर्शन भी करा था यहाँ पे कि ये हट जावे और संत थे यहाँ पे जो कंट्रोल वाले संत वो जगह भी दे रहे थे कि जगह देने को तैयार थे 200 गज की, लेकिन यहाँ की पब्लिक नहीं मानी थी। लेकिन अब तो घर घर में सब में शौचालय भी बन रहे फिलहाल में। अब तो खैर सही कराया जाए जो भी है, लेकिन यहाँ से शौचालय ये हट के कहीं को अगर नगर निगम के द्वारा कहीं जगह मिल जावे और वहाँ पे जिनके घर में शौचालय नहीं उनके घर में शौचालय बनवा जावे नगर निगम के द्वारा, और जैसे कि 100 गज या 200 गज जगह मिल जावे तो उसमें नगर निगम के द्वारा बनाई जाए। जो गरीब लोग हैं वो उसमें लैट्रिन कर लेंगे। तो ये सड़क घेर रखा, सड़क से यहाँ जाम भी होता है, यहाँ सुअर बैठते हैं, यहाँ पे जो कूड़ादान होता है, तो यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही है इस शौचालय की वजह से। तो अगर ये शौचालय हट गया तो इधर से भी मार्केट निकलेगी, इधर से भी मार्केट निकलेगी, इधर से नाले निकलेंगे, इधर से भी नाले निकलेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ के क्षेत्र की सफाई होगी। बिल्कुल, सफाई भी एक यहाँ का बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों से आंटी, क्या समस्या? ये शौचालय आपने देखा ये टूट गया है, क्या कहेंगे इस विषय में? शौचालय की समाधान होने चाहिए, बनने चाहिए। काके में जैसा है, काके में नहीं इंजन से हट गई तो क्या मांगी परेशानी ज्यादा हो जाएगी। काके में जैसे समस्या जैसे बनवाने की या जैसे समाधान करेगा। अच्छा भाई साहब, कितने परिवार इस पर डिपेंड थे शौचालय पे? कम से कम 1000 परिवार डिपेंड है इस पे। और यहाँ तो बहुत गरीब आदमी है और किसी के पास जगह है, किसी के पास नहीं है। तो जो कमरे में किराए पे रह रहे हैं उनके यहाँ शौचालय नहीं है तो वो यहीं आते हैं शौचालय करने के लिए। इसको 22-23 साल हो गई और कई दफे इसकी सर्वे हो चुकी है। सर्वे में आते चले जाते, कुछ सुनवाई नहीं होती है। और यदि आज तो ये कमरा गिरा है और यदि अगर ये लेटरिन ही गिर जाती पूरी तो बहुत पब्लिक को नुकसान हो जाता। हमारे लोगों की यही इच्छा है कि यदि ये सही बन जाए दोबारा से, जिससे पब्लिक की समस्या खत्म हो जाए। और यहाँ आते हैं चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, कोई दोबारा लौट के नहीं आया आज तक। तो बिल्कुल यहाँ पे असल में ये देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा लोग, लगभग 1000 परिवार इस शौचालय के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू है जी। गुड्डू जी, क्या देखने को मिला है शौचालय? ये समस्या ये है कि यहाँ सारे हम गरीब लोग हैं जी। हम सारे, कोई किराए पे है, कोई अपना मकान है, किसी के घर में शौचालय है या नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि करीब 45 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ करीब पहले शौचालय खुले होते थे जो हमारी बहन बेटियां छतों पे से दिख जाती थी। अब ये सरकार ने कोई डूडा का वो है तो उसने बना दिया है, बड़ा अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अब ये इस जर्जर हालत में है कि रात को ये इनकी कमरा गिर पड़ा है ये। फिर अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तो या तो ये हटे या फिर बढ़िया बने दोबारा। और हमारी पब्लिक अगर अभी ये चलता है तो यहाँ कोई भी मारा जाएगा। हमारी प्रशासन से और आपसे और सरकार से और सभी भाइयों से निवेदन है
कि इसको नया बनवाया जाए। नया बनने की बिल्कुल जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेता, यहाँ के क्षेत्रीय समाज सेवी हैं और हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के सह संयोजक हैं हिंदू जागरण मंच के मनोज जी, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, ये एक बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे पूरे इसकी समस्या पे प्रकाश डालें। अभी जब सूचना मिली सुबह हमको ये गिर गया है, हमने नगर निगम के सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। इतनी सुबह 8 बजे सूचना देने के बाद अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद है। ये नगर निगम बिल्कुल सोया हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है गरीब लोगों की। वोट के समय तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन इस समय नगर निगम आराम से सोया हुआ है। जबकि हमने सुबह 8 बजे ही ये सूचना कर दी है कि यहाँ पर सब लोग दलित लोग रहते हैं और यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि कोई गंभीर घटना भी हो सकती थी, बहुत बड़ा लोग मर भी सकते थे इसमें, लेकिन सब लोग आराम से सोए हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमारी ये सरकार से और नगर निगम से यही मांग है कि या तो इसको हटा दिया जाए, यहाँ से जो रोड पे अतिक्रमण हो रहा है वो भी रोड भी चौड़ा हो जाएगा, और या फिर इसको नए सिरे से बढ़िया तरीका से बनाया जाए, जिससे कि पब्लिक को आगे समस्या ना पैदा हो। अच्छा, देखने को ये मिल रहा है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो है यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग इसके ऊपर डिपेंड हैं। घरों में शौचालय में खासतौर से जो किराएदार हैं वो भी इस पर डिपेंड हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इसका मरम्मत किए जाने की या नए निर्माण की जरूरत है, या फिर घर का शौचालय क्या किया जाना चाहिए? सरकार भी आपकी अभी खैर सभी लोगों के घर तो नहीं है सरकारी शौचालय, लेकिन जब सरकार इसको यहाँ से हटवाएगी तो हमारा ये भी नगर निगम से निवेदन है कि सभी जिनके घर में शौचालय नहीं बने हुए हैं उनके घर के लिए शौचालय बनवाएं, और अपने आप ही लोग यहाँ आना बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इधर कूड़ादान बना हुआ है, पूरे दिन कूड़े पे गाय, जिसको हम माता बोलते हैं, देखो उस गाय की बहुत बुरी हालत होती है, वो गाय कूड़े को खाती है। इसलिए हमें ये नगर निगम से बड़ा निवेदन करना है कि यहाँ से ये कूड़ादान भी हटे, जिससे कि यहाँ की साफ सफाई बढ़िया व्यवस्था हो सके, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बीमारी फैलती है सफाई व्यवस्था नहीं होने की वजह से। तो हमारी नगर निगम से यही मांग है कि यहाँ से कूड़ादान भी हटाया जाए और ये भी हटाया जाए, और जिन घरों में शौचालय नहीं है उन घर के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, यहाँ पर इस अभी निकाय के चुनाव आने वाले हैं, जो मौजूदा, अब हालांकि अब इस समय पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्या पार्षद यहाँ के स्थानीय या फिर मेयर कोई आया है यहाँ पे सुध लेने के लिए? कोई नहीं आया। पार्षद जी को भी फोन करके बता दिया है, उन्होंने कहा वीडियो बना के मेरे को भेज दीजिए, उनको भेज दिया है। मेयर साहब को भी वीडियो बना के भेज दिया है, लेकिन कोई भी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी तक नहीं आया है। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुध लेने के लिए कोई नहीं है, वोट लेने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। और खास बात ये देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो स्थानीय पार्षद जो हैं उनको सूचना पहुँचाई जा चुकी है, मेयर को सूचना पहुँचाई चुकी है, और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात की खबर दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी का न आना इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय दलितों के लिए या गरीब लोगों के लिए उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में आखिरकार ये गरीब जनता जाए तो जाए कहां, ये एक बड़ा सवाल है अलीगढ़ प्रशासन के लिए भी और मौजूदा जनप्रतिनिधियों के लिए भी। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।